नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम सभी जानने वाले हैं 3D के द्वारा कि पाचन की क्रियाएं कैसे होता है। कि आपको मालूम है कि ये हमारा जो है स्टोमैक है। स्टोमैक का ये जो ऊपर वाली संरचना आप दिख रहे हैं कि इसको हम लोग कहते हैं स्टोमैक, है ना। स्टोमैक के पार्ट्स जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, ये भी उनका भाग है। अगर बोला जाए कि स्टोमैक के कितने भाग हैं, आप कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जो है ये स्टोमैक का ही पार्ट्स है। अब देखिए, आपको फूड पार्टिकल मूव करता हुआ इसमें प्रतीत हो रहा होगा। हम लोग सबसे पहले भोजन मुंह में लेते हैं, मुंह के द्वारा भोजन कहाँ आता है? स्टोमैक में आता है। ये वाली जो भाग दिख रहे हैं इसमें आता है, स्टोमैक में आता है। और स्टोमैक से भोजन कहाँ आता है? सबसे पहले आप यहाँ पर गौर कीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट जिस तरफ है ना, अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के निकट स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो टच होता है किसमें? जिसको हम लोग कोलन कहते हैं, या आप बोल सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। देखो, जब भोजन स्टोमैक से होकर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा है ना अगले पार्ट्स में प्रवेश करता है जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण पाचन की क्रियाएं होता है। और पाचन की क्रियाएं होने के बाद आप यहाँ नीचे में देख रहे हैं इस वाले पार्ट्स को कहते हैं रेक्टम, या आप बोल सकते हैं मलाशय, इस पार्ट्स को बोलते हैं। और यहाँ पर आता है ये नीचे वाला जो भाग है जो निडिल टाइप में, तो इस वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं एनस, या बोलते हैं गुदा मार्ग। इसके द्वारा भोजन जो होता है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है समय समय पर। तो देखो, पाचन की क्रियाओं में जो पोषक तत्व होता है भोजन में, वो पोषक तत्व हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जठर ग्रंथि होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अंगुली नुमा संरचनाएं होता है जो फूड पार्टिकल को, यानी फूड में जो पोषक तत्व होते हैं उस पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद तो अपचा भोजन रेक्टम में चला जाता है। तो दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि जब हम लोग भोजन करते हैं, हमारा जो ये स्टोमैक है, आप जो ऊपर देख रहे हैं शीर्ष पे, यहाँ पर क्या होता है? मूवमेंट होता है, यहाँ पर गति उत्पन्न होता है, जिसके कारण भोजन में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो इसमें पूरी तरह से सम्मिलित हो जाता है, भोजन में मिल जाता है और पाचन करने में मदद करता है। तो देखो, अगर क्या होता है कि अगर हम लोग पूरी तरह खा लेते हैं भोजन को, तो पूरी ये जो स्टोमैक है हमारा, ऊपर वाला पार्ट्स पूरा फुल हो जाता है। तो भोजन को मूवमेंट करने में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करने में परेशानी होती है, जिस कारण भोजन का डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इस तरह भोजन क्या होता है कि सड़ना शुरू हो जाता है, भोजन सड़ जाता है। सड़ने के कारण ही क्या होता है कि आपको एसिडिटी बोलते हैं, एसिड जैसा, है ना। तो ये क्यों होता है? ये जो आपका जो स्टोमैक है, स्टोमैक में भोजन का पाचन न होना, है ना, भोजन पाचन नहीं हो पाता, भोजन सड़ जाता है, तो इसी कारण होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्टोमैक है बिल्कुल स्वस्थ रहे, तो आपको ये करना होगा कि सप्ताह में एक बार रात में खाना खाने के बाद सुबह जो उठना है, मॉर्निंग में, मॉर्निंग टाइम में नींबू पानी हो, आप भूखे पेट रहिए। आपके पेट में, यानी इसमें ये दिखाई स्टोमैक है, स्टोमैक के अंदर में जो वेस्ट पदार्थ होता है वो कहीं ना कहीं जम जाता है एक परत के रूप में। जिस तरह जंग होता है ना, उससे उसी तरह इसमें लग जाता है, जिस कारण आपके शरीर में भी इसका मतलब कि लक्षण दिखाई पड़ता है। तो ये क्यों होता है कि हम लोग जो डेली लाइफ में भोजन करते हैं, तो भोजन में क्या होता है कि विभिन्न सारा वेस्ट पार्टिकल होता है, यानी गंदगी होता है। गंदगी जम जाने के कारण होता है कि हमारा जो स्टोमैक है, इसमें भी अंदर में जो छोटी छोटी रचनाएं होता है, उसी रचनाओं में जाकर के जो गंदगी होता है बैठ जाता है। उसी गंदगी बैठने के कारण आपके शरीर में फुंसी, घाव वगैरह दिखाई पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं हो ऐसा, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप कर सकते हैं कि जो एसिड वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि अम्ल वाले पदार्थ होते हैं, जैसे नींबू वगैरह, नींबू पानी पीना। नींबू पानी जो सप्ताह में एक बार, 2 बार आपको इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा स्टोमैक बिल्कुल हेल्दी रहे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों तक भी इसका इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू।